तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मैं आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाता हूं जो लोगों के साथ घटी होती है। तो आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं मैं, एक राजस्थान के एक ऐसी गांव की जिसको राजस्थान का सबसे ज़्यादा भूतिया गांव बताया जाता है। लोग बताते हैं इसमें रात को या फिर दिन को भी बहुत से लोगों को आत्माएं घूमती फिरती दिखाई देती हैं। और यहाँ पर एक पुरानी हवेली है जिससे कि यह जो भूत का मंजर है ये चालू हुआ था। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कीजिए और छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाइए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई स्टोरी लाने का। तो पंकज नाम का एक लड़का जो कि राजस्थान में ही रहता था, तो वो भूत प्रेत और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुरू से ही अपनी दादा दादी नाना नानी सबसे उसने भूत प्रेतों की कहानी सुनी थी और उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था इन चीज़ों का, मतलब भूत प्रेतों का, इनकी कहानी वानी सुनना या फिर इनके बारे में जानना। उसको एक क्यूरियोसिटी हो गई थी। बचपन से ही उसका दिमाग इस तरह काम करता था कि जैसे इसको स्टोरी सुना दी तो वो स्टोरी के अंदर घूमता फिरता चला जाता था, मतलब उस स्टोरी के बारे में ही सोचता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके कुछ दोस्त थे, उनसे वो भूत की स्टोरी सुन रहा था। तो एक दोस्त ने राजस्थान के उसी गांव की, सहारनपुर गांव की एक भूत की स्टोरी उसको सुनाई, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड वो स्टोरी लगी। और वो गांव इनसे कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर था, इतना ज़्यादा भी दूर नहीं था। तो इसने सोचा, इसकी उम्र कम से कम होगी 18 से 20 साल। इसने उस टाइम सोचा कि मुझको वहाँ पर जाना चाहिए और देखना चाहिए वो गाँव में ऐसा है क्या जिससे लोग अभी भी दिन में या फिर रात को वहाँ से बाहर निकलने को डरते हैं और बाहर का कोई भी आदमी वहाँ पर जाने से डरता है। तो इसने एक दिन चूज़ कर लिया। उस दिन चूज़ करने के बाद अपना स्कूल वकूल से छुट्टी होने के बाद और ये कुछ घर से पैसे लेकर अपनी बाइक पर वहाँ पर पहुँच गया उस गांव में। और जब देखने लगा उस गांव की हालत मतलब कैसी है, तो उसमें पुराने उस टाइम कच्चे घर बने हुए थे। ये 2012-13 की बात है। उस टाइम पुराने कच्चे घर बने हुए थे, कुछ घर बढ़िया तरह बने भी हुए थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब अमीर गांव नहीं था। नॉर्मल से लोग थे, अपने खेती क्यारी से अपना व्यवसाय कर रहे थे, खेती क्यारी से पैसे वैसे कमाते थे, अपना दिनचर्या उनकी चल रही थी। तो इसने गांव वालों से पूछना चालू किया वहाँ के बारे में। तो गांव वालों ने लिटरली उसको कुछ बताया नहीं, बस खाली उसको इतना बोलते ही जैसे वो पूछता गांव के बारे में तो उसको इग्नोर कर देते और उससे बोल देते कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको यहाँ खतरा है और रात को और भी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। लेकिन वो भी थोड़ा ढीठ था, उसको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी इन चीज़ों को जानने की कि ये होता क्या है, कैसे होता है। तो ऐसा करते करते पूरे गांव में घूमते घूमते उसको किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो वो धीरे धीरे उस हवेली की तरफ चला गया जहाँ से सारी घटनाएं चालू हुई थी। तो उस टाइम तक रात के 8-8:30 बज चुके थे। नॉर्मली ये 3-4 बजे तो उस गांव में पहुंचा था और इसको वहाँ भी टाइम लग गया, गांव में भी लोगों से पूछताछ करने में। तो उस हवेली पर जब ये पहुंचा, इसने देखा कि उस हवेली पे जो है 3-4 मंजिल की हवेली बनी हुई है, बहुत ही पुरानी, राजा महाराजाओं के टाइम की। और बाहर एक लोहे का बड़ा सा गेट लगा हुआ है और उसमें जितने भी पेड़ हैं वो सूखे हुए हैं, 3-4 पेड़ हैं पूरे सूखे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये भूतिया पेड़ है। तो उसको तो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ये सब जानने की। तो उसने क्या किया, जो लोहे का गेट था उसको टाप कर अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही पुराना कुआं है, जो कि अभी कुछ कुआं तो जाली से बंद है और कुछ कुआं खुला हुआ है। तो उसने थोड़ा सा अपने टॉर्च मारी और टॉर्च मारकर उसमें देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पूरा का पूरा अंधेरा था नीचे तक ही। तो वो धीरे धीरे से जो है हवेली में घुसा और हवेली में देखने लगा कि इसमें है क्या, लोग झूठ बोलते हैं या फिर जो भी कुछ चीज़ें। उसने पूरी हवेली एक्सप्लोर करने की सोची। तो हवेली बहुत ही बड़ी थी, तो एक्सप्लोर करते करते उसको 3-4 घंटे हो गए और समय रात के 1-1:30 बज चुके थे। और उसके घर वाले भी चिंतित थे कि हमारा बेटा रात को गया कहाँ और इतनी रात हो गई, वो अभी तक घर भी नहीं आया। लेकिन ये तो अपने उसमें खो चुका था, इसको जो है भूत प्रेत ये सब एक्सपीरियंस करने थे।
तो एक गलती कर देता है। उस हवेली में एक पुराना दरवाज़ा था और उस दरवाजे के जो मेन डोर है वो तीसरी मंजिल पे था वो दरवाज़ा। उसका जो मेन डोर है दरवाजे का, कमरे का, उस पर एक ताला लगा हुआ है, बड़ा सा ताला, और जो कि जैसे लाल धागे से बंद है, जैसे कि कलावा होता है ना, कलावे से किसी ने मंत्र फूंक कर बंद किया हुआ है। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। तो ऐसा तो यार मैंने टीवी में देखा या फिर कहानियों में सुना, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसने वो कलावा खोला। कलावा खोलने के बाद उसने चाबी ढूंढना की सोची, चाबी इधर उधर होगी, उसने देखा। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उसको एक गमला था, वहाँ गमले के अंदर चाबी उसको मिल गई उस रूम की। तो उसने वो ताला खोला। ताला खोलने के बाद जब उसने वो दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही एकदम से 2-3 चमगादड़ कई सारी उसके ऊपर कर भाग कर एकदम से निकली उड़ती हुई। ये नीचे बैठा और बैठते ही इसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी तस्वीर है, जो भी लगता है कि एक महाराजा की, जो कि यहाँ का महाराजा है शायद, उसकी तस्वीर है। और ये उस हवेली के जो कमरा था उसके अंदर घुसा और उसने चारों तरफ नज़र मारी। तो बहुत ही ज़्यादा जगमगाता हुआ, मतलब शीश महल की तरह, जैसे कि शीशे वीशे लगे हुए हैं लेकिन उसमें जाले लगे हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा चमाता कमरा था, लेकिन थोड़ा सा गंदा हो रखा था। तो उसने धीरे धीरे सब चीज़ अपना दरवाजे वरवाजे, गैराज वैराज, जो भी अलमारी वलमारी सब खोल कर देखी। तो सब में जो है पुराने ज़माने के, उस टाइम के राजा महाराजा के कपड़े वगैरह रखे हुए थे। और वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था कि ये सब चीज़ तो मैंने कहानियों में सुनी है और ये मैं सब एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुश था ये कमरे में आकर। और उसके बाद इसने वहाँ पर देखा कि एक लॉकेट पड़ा हुआ है, और सोने का लॉकेट है, बहुत ही ज़्यादा चमचमाता हुआ। इतना गोल सा लॉकेट है जैसे कि एक रुपए का सिक्का होता है, ऐसा लॉकेट है। और वो लॉकेट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। इसने वो लॉकेट वहाँ से उठाया, अपने गले में देखा और शीशे में अपने आप को देखने लगा कि ये लॉकेट तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद ये जो है कुछ एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से निकल जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट कर रही, घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही इसके घर वाले ये उस लॉकेट को थोड़ा सा शर्ट के अंदर कर लेता है ताकि घर वालों को किसी को दिखे ना हो। तो घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद घर वाले बहुत चिंतित थे इसके। उन्होंने इससे पूछा कि तू रात को गया कहाँ था, ये और वो, मतलब इससे 10 सवाल किए, 10 सारे। तो इसने बताया कि मैं दोस्तों के साथ ही था और मैं जस्ट हम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, हमारे पेपर आने वाले हैं। तो इसने ऐसे कहकर जो है बात अपनी टाल दी। उसके बाद ये अपने खाना वाना खाकर अपने रूम में चला जाता है। तो रूम में जाने के बाद इसके साथ होती हैं अब अलग अलग प्रक्रियाएं, जैसे कि कोई इसके दरवाजे को कर रहा है टक टक टक, और उसके बाद जो है ये एकदम से खड़ा होता है और देखने लगता है कि दरवाज़ा खोलकर कौन है, लेकिन कोई भी नहीं था। ये ऊपर इसका कमरा था घर के ऊपर, तो वहाँ पर सोता था, मम्मी डैडी सब नीचे सोते थे। इसका अकेला ही कमरा था ऊपर और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसने देखा कि यहाँ तो यार कोई भी नहीं है और ये दरवाज़ा टक टक क्यों कौन कर रहा है। तो इसने सोचा कि शायद हवा ववा से दरवाज़ा हिल गया होगा। ये दोबारा आकर लेट जाता है। तो दोबारा लेटने के बाद अब इसकी जो बेड है, इसके पलंग पर कोई टक 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 टक, और ये सोचने लगता है कि यार ये कौन है, मेरे कमरे में तो कोई था भी नहीं, कोई बिल्ली वगैरह कोई है तो नहीं। तो अपने कमरे की लाइट जलाता है और उसके बाद चारों तरफ देखता है, लेकिन इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब इसको डर लगना चालू हो जाता है कि मेरे साथ भी कोई गलत चीज़ हो रही है। और उसके बाद जो है ये पूरा कमरा देखता है, लेकिन इसको कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलता। और ऐसे करते करते ही इसको अलग अलग चीज़ें दिखने लगती है, जैसे कि यहाँ पर कोई परछाई सी थी, एकदम गायब हो गई। कभी यहाँ पर थी, एकदम गायब हो गई। कभी कोई सिरयाने बैठा है, कभी कोई मेरे पालतियों में बैठा है। तो ये बार बार एक्सपीरियंस करके ये थक चुका था। इसको पता चल चुका था मेरे साथ कोई ना कोई गलत चीज़ हो रही है। उसके बाद दिन पे दिन इसके साथ ऐसा ही होने लगा और ये डिप्रेशन में जाने लगा। स्कूल में भी जाता तो किसी से बात नहीं करता, और स्कूल वाले भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इससे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा था, लेकिन अब ये पढ़ता भी नहीं था। स्कूल वालों ने इसके घर भी कंप्लेंट की, तो इसके घर वाले ने भी इसको डांटा कि तेरे पहले तो कोई कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है। तो स्कूल में क्या करता है, तो पढ़ता नहीं है, ये और वो। तो और घर वाले भी, इसकी मम्मी भी इसके पिता को बताती है कि ये कमरे में ही रहता है और ना किसी से बोलता बतलाता है, ना किसी से बात करता है।
तो इसके पापा भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि शायद इसको किसी चीज़ का सदमा लगा है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में इतना सोच रहा है। तो इसके पापा ने इसको पास बिठाया और इससे सब कुछ पूछने लगा, लेकिन इसने किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया। और इसके पिता इसको डॉक्टर के पास भी ले गए और साइकोलॉजी के पास भी ले गए, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि आपका बेटा नॉर्मल है, जस्ट बस खाली ये कोई किसी चीज़ से बचने के लिए बहाना वहाना वगैरह बना रहा। लेकिन इसके घर वाले जानते थे कि हमारा लड़का ऐसा नहीं है, बहाना वगैरह बनाता नहीं है और इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। तो एक पड़ोसन थी, वो इनके घर चीनी वीनी मांगने के लिए आ जाती थी। इतने पैसे वाले नहीं थे, गरीब थी, तो वो आ जाती थी इनके घर। वो चीनी लेने के लिए आई थी इनके घर, थोड़ा सा चाय बनाने के लिए। उनके घर पे कोई आया हुआ था, तो वो इसको देख लेती है और वो समझ जाती है कि इसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उसके फैमिली वाले, उसके पिता जो थे वो ब्लैक मैजिक और इन चीज़ों में उतारा करते थे। वो जानती थी कि इसके साथ हुआ क्या है, तो उसने इसकी मम्मी को, मोहित की मम्मी को सब कुछ बताया कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अगर तुम इसका इलाज करवाना चाहते हो तो वहाँ पर एक गुरुजी है, तुम वहाँ पर जा सकते हो, वरना तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। तो ये सुनकर इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर मेरे बेटा को कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे, हमारा तो अकेला ही बेटा है। तो वो सोचती है कि हाँ, सुबह मुझको जाना चाहिए। वो उस औरत से एड्रेस ले लेती है वहाँ का, उस गुरुजी का, और एड्रेस लेने के बाद सुबह उसके पिता को मनाती है। इसके पिता इतना ज़्यादा यकीन नहीं करते थे ऐसी भूत प्रेतों पर या फिर गुरुजी वगैरह पर, लेकिन इसकी मम्मी कैसे न कैसे उसको मनाती है रो धो के। और उसके बाद ये दोनों अपनी कार में अपने लड़के को बैठा कर वहाँ पर ले जाते हैं। तो बैठा कर ले जाते हैं, जैसे ये गुरुजी के पास पहुँचते हैं तो गुरुजी देखते ही मोहित को बोल देते हैं कि ये लड़का किसका है। ये लड़का, उसकी मम्मी कहने लगे कि हाँ, लड़का हमारा है। तो इसने बोला कि ये लड़का तो खुद अपने साथ भूत प्रेत लेकर घूम रहा है, ये कैसे मरने का शौक है क्या है उसको। गुरुजी ऐसे ही बोलते हैं। ये सोच एकदम से ये चीज़ सुनने के बाद इसके पापा की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये गुरुजी बोल क्या रहे हैं। और इसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, तो एकदम से गुरुजी के पैरों में पड़ जाते हैं। गुरुजी, हमको बचा लो, हमारे बेटे को बचा लो, हमारा इकलौता बेटा है और ये कई दिनों से ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो गुरुजी इसको बैठाते हैं और इसके सर पर हाथ रखते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही आँख बंद कर कर शांत रहते हैं और थोड़ी देर बाद हाथ हटाते हैं और फिर इनके घर वाले को बता दें कि तुम्हारा लड़का यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव में गया था और उसमें एक हवेली है पुरानी भूतिया, उसमें ये गया था और वहाँ से एक लॉकेट लाया और वो लॉकेट अब 20 के गले में है, जिससे कि जो आत्मा उस लॉकेट से जुड़ी हुई थी वो इसके साथ आ गई। और वो लॉकेट और किसका नहीं, वो राजा की जो बेटी थी उसका था। राजा की बेटी काला जादू करती थी और उसको काला जादू करते देख कर उसके पिता बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्होंने उनको मना भी किया, लेकिन वो मानी नहीं। उसने राजा के जो अपना भाई था, बड़ा राजा का बेटा, उसको मार दिया कि सारी जायदाद मेरी हो जाए। उसके बाद राजा को पता चल गया कि इसने ही मेरे बेटे को मारा, तो राजा ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और वो वहीं घुट के मर गई। और उसके बाद उसकी आत्मा उस पूरी हवेली में घूमती है और इसने उसका ताला खोला और वहाँ पर गया और लॉकेट लेकर आ गया। जब तक तुम ये लॉकेट वापस वहीं नहीं रख के आओगे तब तक ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे लड़के को मार भी सकती है। तो ये सोचने के बाद, ये सब सुनने के बाद उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उसके पिता लॉकेट लेकर, गुरुजी अगले दिन पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसी दौरान इसके पिता लॉकेट लेकर वहाँ पर रख कर आते हैं। उनको कई तरह की आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो फिर भी कैसे न कैसे जूझते डरते वहाँ पर पहुँचते हैं, लॉकेट रखते हैं और वापस आ जाते हैं। उसके बाद गुरुजी इसका उतारा करते हैं, 2-4 लॉकेट देते हैं इसको कि ये लो, और भभूति लगाते हैं, कुछ भभूति घर के लिए देते हैं कि इसको चाटना और माथे पे लगाना और घर में ये पाठ करना हनुमान चालीसा का, ये और वो कई चीज़ें गुरुजी बताते हैं। उसके बाद ये अपने घर में यही चीज़ करना चालू कर देते हैं। उसके बाद से अभी तक इनके घर में कुछ भी नहीं हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम अच्छे हैं। और ये कहानी किसी और ने नहीं, मोहित का जो दोस्त है राघव, उसी ने हमारे पास शेयर किया है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।